राधे राधे भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आज है जया एकादशी, तो हम जानेंगे एकादशी पूजन विधि और व्रत कथा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पूजन विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम या एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। जया एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि यह तिथि पापों को हरने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत्योनि में नहीं जाना पड़ता। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदनवन में एक बार अप्सराओं के साथ घूम रहे थे। नंदनवन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। इसमें देवता, ऋषि मुनि सभी मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इंद्र गंधर्वों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये 3 मुख्य कलाकार थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था, जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह में बह गए। एक दूसरे में खोने के कारण वो वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे क्रोधित हो गए। इंद्र ने दोनों को शाप दिया और कहा कि ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के शाप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है, जिससे यह पिशाचोनी प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाचोनी भी बहुत दुख देने वाली है। दैवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। इससे दुखी होकर वो दोनों एक पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उन्हें नींद नहीं आई। वे रतिया और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की इक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। माल्यवान बताया कि भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा कि तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए सभी का एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह एकादशी ब्रह्महत्या का पाप भी दूर करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है।
इस प्रकार एकादशी व्रत करने से सभी का जीवन उत्तम हो। भक्तों, कथा अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।